अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ, आर्टिकल 2.2.2। हम इस वक्त चैप्टर नंबर 2 अपनी क्लास 9th का कंप्यूटर साइंस की बुक का पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम की 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम था, फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा और तीसरे नंबर पर हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि बाइनरी सिस्टम वो सिस्टम होता है क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है वो वंस और ज़ीरोज़ की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जो कि मशीन लैंग्वेज कहलाती है। तो वंस और ज़ीरोज़ ये 2 नंबर्स हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, इसलिए कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। हमने नंबर सिस्टम के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम जब पढ़ा तो वो उसकी बेस 10 होती है क्योंकि वो 10 नंबर्स को यूज़ करता है। फिर स्टूडेंट, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जब पढ़ा था तो इसकी बेस 2 हमने देखी थी क्योंकि ये 2 नंबर्स के ऊपर काम करता है जो कि 1 और 0 हैं। फिर स्टूडेंट, हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसकी बेस 16 होती है क्योंकि वो 16 नंबर्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट 0 से 9 तक नंबर हैं और 10 से हम अल्फ़ाबेटिक नंबर यूज़ करते हैं। 10 को A लेते हैं, 11 B है। इस तरह हम 15 नंबर तक जब जाते हैं तो वो F के इक्वल होता है। तो 0 से 15 नंबर यानी F नंबर तक ये टोटल 16 डिजिट्स बनते हैं, तो इसलिए हम इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, हमने कन्वर्जन पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखी थी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने सीखी थी। डेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम को 2 से डिवाइड करते हैं और कोशेंट को उस वक्त तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कोशेंट 0 के इक्वल ना आए और रिमाइंडर में हम 0 और 1 राइट डाउन करते जाते हैं और एट दी एंड जब हमारी डिवीजन मुकम्मल हो जाती है तो हम बॉटम से टॉप की तरफ यानी रिवर्स ऑर्डर में तमाम बाइनरीज को लिख लेते हैं। ये तो था डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन का। जब स्टूडेंट हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करते थे तो हम हर बाइनरी को 2 से मल्टीप्लाई करते थे और हम 2 को रिप्रेजेंट करते थे उसकी रिस्पेक्टिव पावर से, जो कि 0 से स्टार्ट होती थी और जितनी भी बाइनरी हमारे पास होती थी हम उस पावर में इंक्रीज करते जाते थे। आज के टॉपिक में स्टूडेंट हम कन्वर्जन सीखेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपके सामने इस वक्त लेक्चर दिखाया जा रहा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। As we have studied that hexadecimal number system has base 16, ये अभी मैंने आपको
ओवरव्यू दिया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है। सो फॉर कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वी डिवाइड द नंबर, दैट इज नंबर, किस नंबर की बात हो रही है, डेसिमल नंबर की, बाय 16। स्टूडेंट हमने देखा था कि जब डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट जब हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो हम डेसिमल वाले नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे एंड टेक बोथ कोशेंट एंड रिमाइंडर, और हम उसी तरह कोशेंट और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट, हम उस वक्त तक कोशेंट को डिवाइड करते रहेंगे बाय 16 से अनटिल द कोशेंट बिकम्स 0। ये स्टूडेंट्स उसी तरह ही डिवीजन है जिस तरह बाइनरी में हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कोशेंट को उस वक्त तक डिवाइड करते हैं जब तक कोशेंट जो है वो 0 के इक्वल ना आए। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल आपके सामने है, कन्वर्ट करना है, एक नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम 69610 यानी 69,610, जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने इस वक्त दिखाई गई है, बेस 10 है। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में मौजूद है। इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आइए देखते हैं कि जैसे हमें यहाँ थ्योरी में बताया था कि उसको 16 से डिवाइड करते जाना है, तो हम देखते हैं कि इसकी डिटेल में क्या बताया गया है। स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है कि टेबल 2.3 यहाँ आपके सामने ये मेंशन है, शोज द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपको मेथड बता रहा है, ये टेबल आपके सामने। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल दैट रिमाइंडर ए इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10। स्टूडेंट हम जब इसको फर्स्ट वाले को 16 से डिवाइड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 16 4s are 64, 5 6 से मैच किया जो कि 56 बना, 16 3s are 48। तो 56 में से 48 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर तो आपको पता है कि ये 6 और 2 8 बनते हैं। तो 8 जो है वो 1 के साथ जब अटैच होता है तो वो 81 बन गया। तो इसी तरह स्टूडेंट 16 5s are 80 और लास्ट में आपके पास 0। तो यहाँ पर क्योंकि आपका 10 लास्ट में बचता है तो इसलिए रिमाइंडर हमारे पास 10 आता है। लेकिन स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्योंकि 10 वैल्यू नहीं होती तो हम 10 के इक्वल जो वैल्यू लेते हैं वो a को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर को a के तौर पर ले लिया है क्योंकि जो वैल्यू 10 है वो a के बराबर होती है। ये डिवीजन आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आती होगी, 9th क्लास में आप लोग हैं तो आपको ये डिवीजन अच्छी तरह आती होगी कि जब इस नंबर को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट में जो बचता है वो ये आपके सामने मेंशन किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट वो हमें बता रहा है रिमाइंडर e इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14, कि जो नंबर e है वो 14 की रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको यहाँ पर 16 से अगेन डिवाइड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 43 हैं, 16 2s are 32। तो 43 में से जब हम 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके सामने इस वक्त जो नज़र आ रहा है 32 में से जब हम 43 में से जब 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 11 बचता है रिमाइंडर में। वो 11 5 से साथ जब अटैच होता है तो ये 115 बनता है। तो स्टूडेंट हम 16 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आता है वो 112 आता है। 115 में से 112 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास डिजिट बचते हैं 3। उस 3 को हम स्टूडेंट 0 के साथ जब अटैच करते हैं तो हमारे पास नंबर बनता है 30। अब 16 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 30 से ज़्यादा बनता है जो कि 32 है। इसलिए हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 में से जब 16 सब्ट्रैक्ट होंगे हमारे पास नंबर बचता है एंड पे 14, जो कि स्टूडेंट 14 हमारे पास यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में भी बताया गया है कि नंबर जो 14 है वो रिमाइंडर ई हमें बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 14 की रिप्रेजेंटेशन
जो है वो ई के पास आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास अब क्वेश्चन में है 271। तो स्टूडेंट आपके सामने इस वक्त जब हम 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 16 है, तो हमारे पास बचता है 256। 256 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 यानी 271 में से 256 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास स्टूडेंट नंबर आता है 15 यहाँ पर। लेकिन हमें पता है कि नंबर 15 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उसकी रिप्रेजेंटेशन f के पास होती है, तो हम यहाँ पर f लिख लेते हैं। इसी तरह अब स्टूडेंट आपको पता है कि इस वक्त आपके सामने जो क्वोशंट है वो 16 है, डिवाइडेंड जो है वो 16, तो 16 1 ज़र 16। अब आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया है 0, लेकिन क्वोशंट में अभी भी हमारे पास 1 है, तो हम 16 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है, इसलिए ये वाला जो क्वोशंट है उसको हम एज ए रिमाइंडर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये डिवीजन मुकम्मल हो गई, क्योंकि हमारा इस वक्त क्वोशंट में यहाँ पर 0 आ गया है। आपने अभी ऊपर इसकी डिटेल में देखा था, यहाँ पर वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय 16 अंटिल द क्वोशंट बिकम 0, कि जब तक क्वोशंट 0 नहीं आ जाता हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। अब स्टूडेंट हमारी डिवीजन मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट वो हमें बता रहा है रिमाइंडर्स आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमने अपनी जो लास्ट लेक्चर में कन्वर्जन की थी डेसिमल टू बाइनरी, उसमें भी हमने देखा था कि हम जो रिमाइंडर्स होते हैं उसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं टू रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल नंबर। सो हमारा जो नंबर था 69,610 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जिसकी रिप्रेजेंटेशन थी, अब अगर हम उसकी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो हम उसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं, जो कि 10FEA, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन उसकी आ गई है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि हमने यहाँ पर उसकी जो बेस है 16 वो भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। तो स्टूडेंट इस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आपको स्टूडेंट कोई भी नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया गया हो, आपने उसको जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप उसको 16 से डिवाइड करेंगे। क्वोशंट को आप उस वक्त तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक क्वोशंट की वैल्यू 0 ना बन जाए, और जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा आप उस रिमाइंडर को लास्ट में जब लिखने लगेंगे तो आपने बॉटम से टॉप तक की वैल्यू को लिखना है। पहले स्टार्ट आपने बॉटम की वैल्यू से करना है और लास्ट में जो आपकी वैल्यू होगी वो टॉप की वैल्यू होगी। तो ये एक एग्जांपल से मुझे उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास के हेक्साडेसिमल से अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कैसे कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को। एक नंबर दिया गया होगा जो कि हेक्साडेसिमल में होगा, हमने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। द मेथड फॉर दिस कन्वर्जन इज सेम एज कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। जैसे हमने स्टूडेंट बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया था, कॉन्सेप्ट उसी तरह ही है। बाइनरी से जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर भी मेथड सेम है एक्सेप्ट दी बेस वैल्यू, सिर्फ उसकी बेस वैल्यू स्टूडेंट चेंज होती है। सिंस हेक्साडेसिमल हैज़ बेस 16, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, द प्लेस वैल्यूज correspond to the powers of 16, यानी जो वैल्यूज हैं वो किसके साथ अब अटैच हो जाएंगी, 16 की पावर्स के साथ। वहां पर 2 की पावर आती थी, यहाँ पर प्लेस वैल्यूज चेंज हो जाएगी 16 की पावर्स के साथ। टू कन्वर्ट टू डेसिमल मल्टीप्लाई ईच प्लेस वैल्यू बाय द corresponding पावर ऑफ 16, यानी आपने क्या करना है कि आपने मल्टीप्लाई करना है हर प्लेस वैल्यू को, जो भी नंबर आपको दिया गया होगा 16 की कोरस्पॉन्डिंग पावर के साथ, जो कि 0 से स्टार्ट होगी और
कितनी पावर होगी, वो आपको जितने नंबर दिए गए होंगे क्वेश्चन में। अब हम एक एग्जांपल से इसको देखते हैं कि हमें एक नंबर दिया गया है, कन्वर्ट करना है C921 जिसकी बेस 16 है, जिसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में। सबसे पहले स्टूडेंट आपने पहला नंबर लिखा जो कि C था, उसके बाद आपने सेकंड नंबर लिखा 9, फिर आपने लिखा नंबर 2 और लास्ट पे नंबर 1। ये आपने तमाम नंबर्स लिख लिए। उसके बाद अगर आप ऊपर स्टेटमेंट पे गौर करें कि मल्टीप्लाई ईच प्लेस वैल्यू बाय द करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 16, तो आपने हर वैल्यू को 16 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे C मल्टीप्लाई बाय 16, 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 16। आपने हर प्लेस वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट जब पावर्स को मेंशन करते हैं तो हम राइट साइड पे जो लास्ट वैल्यू होते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले पावर 0 दिखाई दे रही है, फिर आपके सामने पावर 1 है, पावर 2 है और लास्ट में आपके पास पावर 3 है। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं टोटल, C 9 2 और लास्ट में 1, ये 4 डिजिट्स बनते हैं। तो हम जब 0 से इसकी पावर स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 और लास्ट में 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर प्लेस वैल्यू जो है वो 16 की कोरस्पॉन्डिंग पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम जो हेक्साडेसिमल की वैल्यूज थी, जैसे C जो कि इक्वल है 12 से, हमने उसको C को चेंज कर दिया 12 के साथ। आपको याद होगा कि 0 से 9 तक डिजिट्स एज इट इज रहते हैं, और जब 10 वाला डिजिट आता है हेक्साडेसिमल में तो वो A के इक्वल होता है। इसी तरह 11 जो है स्टूडेंट, वो आपको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वो आपकी वैल्यू होती है B की, और C की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगी, 12 के। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर C की वैल्यू को 12 के बराबर ले लिया और उसको 16 की कोरस्पॉन्डिंग पावर जो है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम एज इट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0। इसी तरह स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब 16 की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 16 की पावर 1 है तो वो आपको पता है कि वो 16 के इक्वल ही आएगा। 16 की पावर 2 मतलब है इसका कि 16 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 256 के इक्वल आता है। 16 की पावर 3 लें तो हमें पता है कि ये 4096 के इक्वल आता है। अब हमने पावर को मल्टीप्लाई जब कर लिया है तो उनको उसी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4096 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49152 वैल्यू आई। 256 को 9 से मल्टीप्लाई जब किया तो हम 2304 हमारे पास वैल्यू आई। इसी तरह 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई 32। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब ये तमाम नंबर स्टूडेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट कन्वर्जन में देखा था, जब हमने बाइनरी से डेसिमल में किया था कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं हम उन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने तमाम वैल्यूज़ ऐड की हैं तो हमारे पास वैल्यू आई है 51,489, और इसकी बेस 10 यहाँ पर इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये इस वक्त डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सिंपल एक एग्जांपल से कन्वर्जन आ गई होगी कि एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को जब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको करते हैं कि जो भी हेक्साडेसिमल नंबर में हमें डिजिट्स दिए गए होते हैं हम हर प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 16 से। तो ये आपके सामने इस वक्त यहाँ पर एक एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास आर्टिकल 2.2.3 हेक्साडेसिमल टू
बाइनरी के अब हमने ये देखना है कि हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त तक हमने कन्वर्जन जो सीख लिया है वो पहली कन्वर्जन हमने सीखी थी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। फिर स्टूडेंट हमने सीखी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब स्टूडेंट हमारे पास है थर्ड कन्वर्जन जिसका नाम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी हेक्साडेसिमल में एक नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, हमने उसको चेंज करना है बाइनरी में। तो आइए देखते हैं कि इसकी कन्वर्जन का क्या प्रोसेस है। टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यूज। स्टूडेंट, आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप जब हेक्साडेसिमल डिजिट को कन्वर्ट कर रहे होंगे बाइनरी में तो आपने 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यूज में उसको लेकर आना है। 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यूज में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। टू फाइंड द 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यूज सी द टेबल 2.4। स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पर ये टेबल मेंशन है कि आपने हर हेक्साडेसिमल वैल्यू को 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे स्टूडेंट एक हेक्साडेसिमल नंबर 0 है तो उसकी बाइनरी क्या होगी, 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू 4 जीरोज आपने लिख लेने हैं। इसी तरह 1 की जो है वो 00001 होगी, 2 की 0010, 3 की स्टूडेंट 0011, 4 की स्टूडेंट 01000। अब स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यूज़ कैसे आई हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 4, इसकी स्टूडेंट जब हम बाइनरी निकालते हैं तो 2 2 4 ये हमारे पास आती है। इसको देखने के लिए जब क्वोशंट हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, मैं इसको आसान तरीके से आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं, ये 2 है, 2 2 4, हमारे पास रिमाइंडर में बच गया 0, क्वोशंट में इस वक्त 2 है, 2 1 2 और हमारे पास रिमाइंडर में क्या आया 0। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम बॉटम से टॉप की तरफ वैल्यूज़ लिखते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो बाइनरी वैल्यू 4 की है वो है 100। अब स्टूडेंट हमारे पास ये टोटल 3 वैल्यूज है, बाइनरी वैल्यूज 100। अब जब हम हेक्साडेसिमल में बात करते हैं तो हमें उसने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है कि हम उसको 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमें तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो 3 मिली है। हम 4 वैल्यूज़ को पूरा करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसके स्टार्ट में एक 0 खुद से लगा लेते हैं। अब आप देखेंगे तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास जो भी नंबर हेक्साडेसिमल में है, जब आप उसकी बाइनरी वैल्यू लिखेंगे तो आपने 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू को मेंशन करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी कि हमने जो भी हेक्साडेसिमल की वैल्यू लेनी है बाइनरी में जब कन्वर्ट करना है तो हम 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू तक उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल मेंशन है, कन्वर्ट एक नंबर दिया गया है A23 और उसकी बेस 16 है। हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये इस वक्त हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, यहाँ पर लिख भी गया है A23 इन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप पे है कि हमने फर्स्ट नंबर लिया 4A, द बाइनरी वैल्यू इज 1010। हम अपने इस टेबल में देखते हैं कि ये हमारे पास A है, इसकी बाइनरी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा दी गई है टेबल में, आप टेबल से भी देख लेंगे। तो इसकी बाइनरी वैल्यू आपने लिख लेनी है 4 डिजिट्स वैल्यू 1010। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमारे पास सेकंड नंबर है 2 के लिए स्टूडेंट बाइनरी वैल्यू में हम इस टेबल को देखेंगे कि 2 के लिए बाइनरी वैल्यू है 0010। इसी तरह स्टूडेंट हमने ये वैल्यू लिख लेनी है। तीसरे नंबर पर हमारे पास थर्ड डिजिट है 43, द बाइनरी वैल्यू इज 0011। फिर आप इस टेबल को देखें और देखें यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर 3, उसके अगेंस्ट बाइनरी वैल्यू कौन सी है 0011। अब स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर जो हमें दिया गया था उस
नंबर के अगेंस्ट हमें तमाम बाइनरी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग ऑल दी बाइनरी वैल्यूज वी गेट। अब स्टूडेंट फर्स्ट पे आपने ए था तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू ए के लिए लिख ली जो कि थी 1010। सेकंड पे था नंबर 2 तो आपने 2 की वैल्यू लिख ली यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर था ये वैल्यू यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है, तीसरे नंबर पर 3 था तो आपने तीसरे नंबर पर 3 की बाइनरी को मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट इसको जब फाइनल तौर पर लिखेंगे तो हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के साथ इस तमाम बाइनरी वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख देंगे और उसके बाद इसकी बेस को हम बता देंगे 2, क्योंकि ये इस वक्त बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है कि आपने हर हेक्साडेसिमल नंबर के अगेंस्ट जो उसकी बाइनरी वैल्यू बनती होगी आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि वो वैल्यू 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू हो। जब आपके पास तमाम नंबर्स की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी तो आप उसको इकट्ठा साथ करके लिख लेंगे। इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहला नंबर है 7, तो हमने 7 की बाइनरी इस टेबल में देखनी है जो कि 0111 है। हमने यहाँ पर 0111 लिख लिया। 0 के लिए जो बाइनरी वैल्यू है वो भी यहाँ पर टेबल पर दिखाई गई है, उसकी वैल्यू लिख ली। इसी तरह स्टूडेंट आपने C की वैल्यू, C इक्वल होता है 12 के, हम 12 की बाइनरी निकालते हैं जो कि हमारे पास है 1100। हम उसकी बाइनरी को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरह 5, फिर अगेन 5 और लास्ट में 8। ये तमाम बाइनरी वैल्यूज़ हमने हर नंबर की, जो नंबर हमें हेक्साडेसिमल में यानी यहाँ पर जो नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था उसके अगेंस्ट हमने हर नंबर की बाइनरी वैल्यूज़ को लिख लिया। जब हम स्टूडेंट इसका आंसर लिखेंगे तो हम तमाम की तमाम बाइनरीज को इकट्ठा साथ लिखने के बाद बाइनरी की जो बेस होती है उसको मेंशन कर देंगे। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि जो नंबर पहले बयान किया गया है उसकी बाइनरी आपने सबसे पहले लिखनी है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट नंबर वाली जब आप गौर करेंगे तो हर नंबर के 4 डिजिट्स वैल्यू कंप्लीट होंगी। इस तरह स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप हर हेक्साडेसिमल नंबर के अगेंस्ट उसकी जो बाइनरी बनती होगी वो नोट डाउन कर लेंगे और उसको 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू के इक्वल लेकर आएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास कि हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में तो कन्वर्ट कर लिया, अब अगर हमें बाइनरी नंबर दे दिया गया है और हमने उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो उसका क्या प्रोसीजर है। दिस कन्वर्जन इज आल्सो वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल 2.4। स्टूडेंट जो अभी आप लास्ट में टेबल देख रहे थे उसी टेबल की मदद से हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द गिवन बाइनरी नंबर वी स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 4 डिजिट्स। जो भी स्टूडेंट आपको बाइनरी दी गई है आपने उसके ग्रुप बना लेने हैं और वो ग्रुप आपके होंगे 4 डिजिट नंबर के, यानी आपने बाइनरी के 4 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। फ्रॉम किस साइड से, राइट टू लेफ्ट, यानी आपने राइट टू लेफ्ट से जो है उसको ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है। आपने स्टार्ट राइट साइड से करना है और लेफ्ट साइड पे। लेकिन आप एक चीज़ को याद करें कि जब हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो रहे थे तो हम लेफ्ट साइड वाला पहला नंबर लेते थे, उसकी बाइनरी को लिखते थे, फिर नेक्स्ट नंबर और उसकी बाइनरी। लेकिन जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपने उसकी ग्रुपिंग बनानी जब स्टार्ट करनी है तो आपने राइट टू लेफ्ट जाना है एंड रिप्लेस एवरी ग्रुप विद द हेक्साडेसिमल डिजिट, और हर ग्रुप को आपने हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, एक बाइनरी नंबर है 1100000001। इस ग्रुप को आपने, इस नंबर को आपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है। द 4 डिजिट बाइनरी ग्रुप्स इन दिस बाइनरी नंबर आर गिवन बिलो। अब स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
राइट साइड से हम ग्रुप बनाना स्टार्ट करें तो आप देखें 1 0 0 और 0, ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। मैं यहाँ पर 1 से मेंशन कर देता हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 1 1, ये 4 डिजिट्स दूसरा ग्रुप बन गया है हमारे पास। हमने राइट साइड से ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए, इस वक्त हमारे पास 2 ग्रुप बन चुके हैं। हमने उन ग्रुप्स को अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब फर्स्ट ग्रुप है 1 1 0 0। द हेक्साडेसिमल इज सी। ये सी क्यों आया है स्टूडेंट? क्योंकि आपको पता है कि हमने लास्ट जो टेबल था, आप अपनी बुक के साथ उसको कंसल्ट कीजिएगा कि ये 12 के इक्वल आता है। तो इसलिए हम हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 12 को सी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। सेकंड वन है स्टूडेंट हमारे पास 0001। द हेक्साडेसिमल इज 1, क्योंकि ये जो बाइनरी बनती है ये 1 की बाइनरी हमारे पास है। आपको टेबल भी दिया गया होगा, तो ये आप उस टेबल से आसानी से देख सकते हैं। तो एक बाइनरी नंबर जो यहाँ पर हमें बताया गया था, उसके अगेंस्ट जो हेक्साडेसिमल नंबर बना वो C1 बना, और हमने फिर बाद में आंसर में उसकी बेस को मेंशन कर दिया। While making groups from right to left, if the left group has less than 4 binary digits, then we simply add zeros on the left. Student, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रुप्स नहीं कंप्लीट होते और 3 बनते हैं या 2 नंबर्स बनते हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम हर डिजिट के लेफ्ट साइड पे 0 का ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आप देखें कि राइट साइड से अगर ग्रुप स्टार्ट करें 1 1 0 0, ये एक तो ग्रुप कंप्लीट है। जो सेकंड ग्रुप है 1 0 1, ये वाला, यहाँ पर इस वक्त इसमें 3 डिजिट्स हैं। आपने 4 डिजिट के लिए क्या करना है कि आप सिंपली इसके लेफ्ट में यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, तो इस तरह आपका ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। हैज ग्रुप्स 101 00 11 एंड बाय एडिंग 1 0 ऑन द लेफ्ट इट बिकेम। अब ये देखें, यहाँ पर आपको ये बता भी दिया गया है कि आप सिंपली लेफ्ट साइड पर 0 का एडिशन कर देंगे। अब नीचे इसी से रिलेट एक एग्जांपल है, कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर को। फर्स्ट स्टूडेंट आप देखें, इसके ग्रुप्स बनाते हैं 1 1 1 1, ये आपके लिए एक ग्रुप कंप्लीट है। सेकंड 0 1 0 1, ये सेकंड भी आपके लिए ग्रुप कंप्लीट है। लास्ट में आपके पास सिंगल एक डिजिट बचता है और वो है 1। अब इसको देखें कि हमने पहला ग्रुप ये कंप्लीट किया 1 1, दूसरा ग्रुप हमने कंप्लीट किया 0 1 0 1, और लास्ट में हमारे पास 1 है। इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इसने यहाँ पर 3 जीरोज उसके लेफ्ट साइड पर ऐड कर दी हैं। अब ये ग्रुप कंप्लीट हो गया 0001 1010 और 1111। अब इसकी बाइनरी अगर हम चेक करें कि ये बाइनरी 1 के इक्वल है, ये वाली बाइनरी आपकी A के इक्वल है, और लास्ट वाली जो बाइनरी है ये आपकी F के इक्वल आती है। तो इस तरह हम यहाँ पर 1AF इस बाइनरी के अगेंस्ट जो हेक्साडेसिमल नंबर हमारा बनता है, हम उसको यहाँ पर इस तरह लिखते हैं कि हम जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर की बात करेंगे तो हम उनके ग्रुप्स बना लेते हैं, और वो ग्रुप्स हमने स्टार्ट करने हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए। हम 4 नंबर्स के 4 बाइनरी नंबर्स के ग्रुप्स को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपका कहीं पर कोई ग्रुप ऐसा है जो 4 डिजिट्स पे कंप्लीट नहीं होता, तो आप लेफ्ट साइड पर उतने ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे ताकि आपके 4 डिजिट्स कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। हमने आज अपनी जो कन्वर्जन से रिलेटेड टॉपिक था, जिसमें हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को आपस में कन्वर्ट करते थे, वो हमने देखा। उसमें सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल को पढ़ा था। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्जन सीखी। फिर हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया, और लास्ट में बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन उसकी सीख ली। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा।
ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।